नमस्कार साथियों, आप सभी का एक बार फिर से मेरे इस थार की आवाज़ फेसबुक तथा यूट्यूब दोनों पर मैं आपका साथी कमलचारण स्वागत तथा हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा हाल ही के समय में जिस प्रकार से राजस्थान में 7 सीटों पे उपचुनाव थे, उपचुनाव के मतदान भी संपन्न हुए कल। आज मैं इस वीडियो में बता रहा हूँ एक ऐसी सीट जो राजस्थान की इन 7 सीटों में से सबसे हॉट सीट, जहाँ पे 3 उम्मीदवार बीजेपी से रेवंतराम डांगा, आरएलपी से कनिका बेनीवाल और वहीं कांग्रेस पार्टी से रतन चौधरी। किसका पलड़ा भारी लग रहा है, खींवसर सीट को लेकर के मैं चर्चा करूंगा। और इस सीट का क्या समीकरण है, जातिगत समीकरण, कितने वोट कौन सी जाति के किस प्रत्याशी के खाते में जाएंगे, ये तमाम चीज़ों को लेकर के मैं इस वीडियो में चर्चा करूंगा। साथ ही मैं बता देता हूं खींवसर विधानसभा सीट, खींवसर विधानसभा वर्तमान स्थिति में इस विधानसभा में 3 पंचायत समिति हैं, खींवसर, मुंडवा और मेड़ता का हिस्सा। खींवसर विधानसभा के अंदर 3 पंचायतें, जिसमें कौन सी पंचायत के कितने गांव खींवसर विधानसभा के अंदर आते हैं उनको लेकर के भी चर्चा कर रहा हूं, जिसमें खींवसर पंचायत समिति का पूर्ण हिस्सा और मुंडवा पंचायत समिति का अधिकांश और मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतें शामिल हैं, जिसमें मुंडवा पंचायत जाट बाहुल्यों के साथ साथ मूल ओबीसी तथा राजपूत व नायक बाहुल्य वोटर्स निभाएंगे महत्वपूर्ण भूमिका। खींवसर का चुनाव है, इसमें मुंडवा जो पंचायत है उसके अंदर जाट बाहुल्य के साथ साथ मूल ओबीसी तथा राजपूत व नायक बाहुल्य वोटर्स हैं। वहीं बात कर लूँगा खींवसर पंचायत की। खींवसर में जाट बाहुल्य के साथ साथ मेघवाल, एससी वर्ग व राजपूत बाहुल्य वोटर्स निभाएंगे। इसमें भी ये खींवसर पंचायत ये भी इन जातियों के साथ अच्छी भूमिका निभाती हुई नज़र आएगी। आगे मैं बताऊंगा कौन सी जाति के कितने वोट मिलेंगे, लेकिन ये बता देता हूँ इन पंचायतों के अंदर इन जातियों का दबदबा है, जिसमें खींवसर का बताया जाट बाहुल्य के साथ साथ। वैसे बात करूंगा मैं मेड़ता पंचायत समिति की। मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतें शामिल हैं इस विधानसभा में। वैसे खींवसर विधानसभा में मेड़ता भी शामिल है। मेड़ता की 8 पंचायतें हैं। मेड़ता पंचायत समिति काफ़ी बड़ी पंचायत है, लेकिन उसका अधिकांश 8 पंचायतों को ही शामिल किया गया है, खींवसर विधानसभा के अंदर आती है। बाकी मेड़ता विधानसभा के अंदर उसका कुछ हिस्सा रहता है। तो वहीं मेड़ता पंचायत समिति की 8 पंचायतों में राजपूत बाहुल्य गांवों के साथ साथ सुथार बावरी वोटर्स निवास करते हैं मेड़ता में। वैसे मेड़ता से पिछले आरएलपी की प्रत्याशी जीती हुई भी थी, वहाँ से विधायक भी थी, लेकिन यहाँ बावरी समाज हैं जिनके साथ साथ सुथार और राजपूत वोटर्स भी यहाँ निवास करते हैं, जो इस सीट का समीकरण बिगाड़ने और सुधारने में काम करेंगे। वैसे मैं बता दूं जातिगत वोट सबसे ज़्यादा इस विधानसभा में जाट वोटर्स हैं 75,000 के करीब। वहीं दूसरे स्थान पे यहाँ पे राजपूत वोटर्स हैं जो 40,000 के करीब खींवसर का ताज बनाने में संपूर्ण योगदान देते हैं। और उसके साथ ही मेघवाल समाज हैं जिनके 35,000 वोट हैं। वहीं उसके बाद सुथार समाज जिनके 15,000 के करीब वोट और नायक 14,500, बिश्नोई समाज जिनके 12,000 वोट हैं और माली समाज 10,000, प्रजापत 12,000, बावरी समाज जो 12,000 और उसके साथ साथ देवासी समाज जिनके भी वोट 12,000 के करीब है। इन जातियों के वोट कौन से प्रत्याशी के पक्ष में कितने पड़े उनको लेकर के भी आगे मैं जातिगत विश्लेषण करके समझाऊंगा, और कौन सा प्रत्याशी जीत रहा है उसका भी आप इस वीडियो के माध्यम से अनुमान निकाल सकते हैं, और कितने वोटों से जीतेंगे वो भी बताऊंगा। ब्राह्मण समाज जिनके वोट यहाँ पे 10,000 हैं, मुस्लिम वोटर्स 8,000 के करीब है, सिद्ध यानी 7,000 के करीब, और बनिया यहाँ पे 10,000 के करीब वोटर्स हैं, और सांसी समाज से भी 8,000 वोट
खियूंसर विधानसभा के अंदर आते हैं, जो इस बार मिलकर के खियूंसर का ताज किसके सर पे चढ़ाते हैं। आगे मैं बताता हूँ किस प्रत्याशी को कितने वोट किस समाज के मिलने वाले हैं। ब्राह्मण समाज, जिनके वोट अनुमानित 500 वोट कनिका बेनीवाल को जाएंगे, तो वहीं 450 के करीब रतन चौधरी को, और वहीं रहमतराम डांगा जिनको 6450 के करीब ब्राह्मण समाज के वोट भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। वैसे ब्राह्मण वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर माने जाते हैं, और जाट जो खियूंसर के सबसे ज़्यादा वोटर्स, जिसमें 30,000 के करीब कनिका बेनीवाल के समक्ष पक्ष में वोट करेंगे, तो वहीं रतन चौधरी जिनको 10,000 के करीब वोट मिलेंगे, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी रहमतराम डांगा जिनको यहां से 25,000 के करीब वोट मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। वैसे इन तीनों सबसे ज़्यादा वोट जाट वोटर्स है, और तीनों उम्मीदवार भी जाट हैं, तो इसमें तीनों के प्रति इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आएंगे वोट। वहीं बात करूं, दूसरे नंबर राजपूत वोटर्स हैं 40,000 के करीब, जिसमें 5,000 तक वोट कनिका बेनीवाल को मिलते हुए नजर आएंगे। 2,000 के करीब रतन चौधरी कांग्रेस के उम्मीदवार जिनको, तो वहीं रहमतराम डांगा जिनके पक्ष में 32,000 के करीब वोट मिलने के आसार लगाए जा रहे हैं। दुर्ग सिंह के आने के बाद रहमतराम डांगा काफ़ी मजबूत भी हुए हैं, और राजपूत वोटर्स इस बार भारतीय जनता पार्टी के साथ अपना योगदान निभाते हुए नजर आएंगे। उसके बाद मेघवाल समाज जिनके करीबन 35,000 के करीब वोट हैं, जिसमें 8,000 तक वोट कनिका बेनीवाल को मिलते हुए नजर आएंगे, तो 25,000 के करीब वोट कांग्रेस के मूल वोटर्स हैं, कांग्रेस को वोट करते हुए डॉक्टर रतन चौधरी को, तो वहीं रहमतराम डांगा को 1,000 के करीब वोट मिलने के आसार मेघवाल समाज के जताए जा रहे हैं। इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वहीं बात करूं सुतार समाज की, सुतार समाज के वोटर्स 800 तक वोट कनिका बेनीवाल को करेंगे, तो वहीं 1500 के करीब वोट डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस पार्टी को भी करते हुए नजर आएंगे। 5,600 वोट के करीब रहमतराम डांगा के पक्ष में भी करते हुए नजर आएंगे। सुतार समाज के वोटर्स बीजेपी के कोर वोटर्स माने जाते हैं, और इनका अनुमानित 5,600 के करीब वोट वे भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में करते हुए नजर आएंगे। नायक वोटर्स 3500 के करीब वोट कनिका के पक्ष में जाते हुए नजर आ रहे हैं, तो 2500 वोट कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार रतन चौधरी को मिलने की संभावना, तो वहीं रहमतराम डांगा के साथ भी 2600 वोटर्स उनके साथ जाते हुए दिख रहे हैं। इस प्रकार से उनके 10,000 वोटर्स 12,000 वोट हैं जो इस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होंगे। वहीं बात करूं खियूंसर में बिश्नोई समाज के वोट 700 के कनिका बेनीवाल को आरएलपी को मिलते हुए नजर आएंगे। 1500 के करीब डॉक्टर रतन चौधरी कांग्रेस पार्टी को, वहीं 5600 वोट के करीब भारतीय जनता पार्टी को के बिश्नोई जिन्होंने मॉनिटरिंग की थी इस बार। वहीं बात कर लूँ माली समाज के वोट 700 से 800 तक वोट कनिका को मिलने की संभावना। डॉक्टर रतन चौधरी को 2500 से 3,000 वोट मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार रहमतराम डांगा जिनके साथ भी 2,000 से 2500 के बीच वोट मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। इस प्रकार से इन दोनों 2,000 से 2500 के बीच मिलने के आसार हैं। तो वहीं प्रजापत वोटर्स 900 से 1500 तक आरएलपी को मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। तो वहीं डॉक्टर रतन चौधरी और कांग्रेस पार्टी को 2500 से 3500 तक, और रहमतराम डांगा को 2500 से 3500 वोट मिलने के आसार। वैसे प्रजापत वोटर्स भारतीय जनता पार्टी के कोर वोटर्स माने जाते हैं। वहीं बात कर लूँ बावरी समाज के भी 10,000 के करीब वोट हैं, जिसमें 2500 से 3500 वोट कनिका के साथ जाते हुए नजर आएंगे। डॉक्टर रतन चौधरी को भी 1500 से 2500 के बीच वोट मिलने की संभावना है। तो वहीं रहमतराम डांगा जिनको भारतीय जनता पार्टी को 1500 से 1800 वोट के बीच मिलने के आसार जताए जा रहे हैं। जिस प्रकार से खियूंसर में वोटिंग हुई है उससे यह अनुमान लगाया जा रहा है इन जातियों के वोट इस प्रकार से इन प्रत्याशियों के साथ डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नज़र आ रहे हैं, जिसमें
देवासी समाज जिनके 2500 से 3500 तक वोट, कनिका को 1500 से 2500 वोट के बीच मिलने की संभावना है रतन चौधरी को, और वहीं 1500 से 1800 के बीच रहमत राम को। वहीं मुस्लिम समाज के वोट 1000 से 1500 तक कनिका को और 3500 से 5500 के बीच डॉक्टर रतन चौधरी को कांग्रेस पार्टी को, और वहीं 500 से 800 के बीच वोट भारतीय जनता पार्टी को जाते हुए नजर आएंगे। वैसे मुस्लिम समाज कांग्रेस पार्टी के वफादार वोटर्स हैं जो कांग्रेस पार्टी के साथ जाएंगे, और सिद्ध वोटर्स 1000 से 1500 के बीच जाएंगे कनिका बेनीवाल आरएलपी को, तो वहीं 500 से 800 वोट तक कांग्रेस पार्टी डॉक्टर रतन चौधरी को, और वहीं रहमत राम डांगा के साथ 1500 से 3000 के बीच जाते हुए दिखेंगे। इस प्रकार से सिद्ध जाति के वोट डिस्ट्रीब्यूट होते हुए नजर आएंगे। वहीं बनिया समाज, बनिया वोटर्स जो 1000 से 1100 तक वोट कनिका को मिलते हुए नजर आएंगे, 1000 से 2000 के बीच कांग्रेस पार्टी के साथ जाते हुए भी नजर आएंगे, और 2500 से 3000 3500 तक रहमत राम को। वहीं सांसी समाज जो जिनके वोट 8000 के करीब है, 1500 से 2000 तक वोट कनिका को मिलेंगे, तो वहीं 1000 से 1200 तक कांग्रेस पार्टी को, और 500 से 1500 वोट के बीच भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाते हुए नजर आएंगे। और इस प्रकार से वोट मिलने के आसार नज़र आ रहे हैं। 62,000 से 65,000 के बीच राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी इस बार वोट लाती हुई नजर आएंगी। वहीं डॉक्टर रतन चौधरी जो 30,000 से 35,000 के बीच, और रहमत राम डांगा 92,500 से 96,000 के बीच। और रहमत राम डांगा जिस प्रकार से जातिगत समीकरण देख रहे हैं और जिस प्रकार से वोटिंग हुई है, उससे ऐसा लग रहा है कि 30,000 प्लस से रहमत राम डांगा और भारतीय जनता पार्टी खिंवसर में इस बार जीत रही है। और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी जो बड़े मार्जिन से हारती हुई भी नजर आएगी। इस प्रकार से ये सटीक जातिगत आधार पर समीकरण है, जिसमें रहमत राम डांगा सभी जातियों के वोट को डिस्ट्रीब्यूट करके अनुमानित तौर पे जिस प्रकार से देखा गया माहौल, उससे ऐसा लग रहा है कि यहाँ से खिंवसर में इस बार भारतीय जनता पार्टी बड़ी जीत हासिल करती हुई नजर आएगी। रहमत राम डांगा जो पिछला चुनाव 1800 के करीब वोटों से हारे थे, लेकिन इस बार उन्होंने काफ़ी अच्छा चुनावी कैंपेन रहा, उनको भारतीय जनता पार्टी ने भी काफ़ी सपोर्ट किया, और वहाँ लोगों में जिस प्रकार का रहमत राम डांगा के प्रति भाव थे, जो रहमत राम डांगा की भी मजबूत पक्ष रहा, और दुर्ग सिंह के आने के बाद ऐसे मजबूत होते हुए नजर आए रहमत राम डांगा, जिसकी कंपेयर नहीं कर सकते थे हम। इस प्रकार से खिंवसर का जातिगत आधार पर समीकरण था, जिसमें रहमत राम डांगा करीबन 30,000 से जीत रहे हैं। इस वीडियो को एक बार ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक कमेंट करके अपनी राय अवश्य प्रदान करें। ये था खिंवसर विधानसभा का जातिगत समीकरण। मतदान होने के बाद हमने हर बूथ से सर्वे रिपोर्ट के आधार पर ये समीकरण निकाले हैं, जिसमें रहमत राम डांगा हमें काफ़ी मजबूत भी लगे, और 30,000 प्लस से यहाँ खिंवसर में जीत रहे हैं। तमाम जातियों के जातिगत वोट का परसेंटेज सभी प्रत्याशियों के साथ निकालने के बाद 30,000 प्लस से जीत रहे हैं। क्या लग रहा है आपको, ज़रूर बताएं राय।